इंग्लिश पोइट्री का लेसन 4 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि पोएट कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम इंग्लिश वर्ड हिंदी मीनिंग को देखेंगे। बच्चों, किसी भी इंग्लिश लेसन को, चाहे वो प्रोज हो या पोइट्री हो, सर्वप्रथम हमें वर्ड पावर पे कमांड करना चाहिए। उसके बाद वो पाठ हमारे लिए समझना और आसान हो जाता है। तो देखते हैं, आइए। ईवर का मतलब होता है कभी, बाई चांस, संयोगवश, एडवांस, आगे बढ़ना। एडवांस मतलब आगे बढ़ना। टानी, TAWNY, टानी मतलब भूरा या पीला, भूरा पीला मतलब थोड़ा सा भूरा थोड़ा सा पीला। डाइंग, DYING, बुक में दिया है DYIN, मर रहे हैं। ग्रीट्स, GREETS, ग्रीट्स मतलब स्वागत करता है। स्ट्राइप, STRIPS, स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ। नोटिस मतलब देखो। डिससर्न, कठिनाई से देख पाना। फोर्थ, आगे। व्यू, देखना। पेपर्ड, PEPPERED, धब्बों से ढका हुआ। स्पोर्ट्स, SPOTS, धब्बे। लेफ्ट, LEPT, लेफ्ट मतलब छलांग लगाई। लियोपर्ड, लेपर्ड, LEOPARD, तेंदुआ। यार्ड, YARD, यार्ड मतलब आंगन। क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर मतलब प्राणी। डाउट, DOUBT, डाउट मतलब संदेह। डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश मतलब पहचानना। प्रे, PREY, प्रे मतलब शिकार। नॉनप्लस, NONPLUS, नॉनप्लस मतलब असमंजस होना। क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। मेरी, MERRY, मेरी मतलब आनंदित। लिजार्ड, LIZARD, लिजार्ड मतलब छिपकली। नॉट एट ऑल, किसी भी तरह नहीं। विंग, WING, विंग मतलब पंख। पुनः देखते हैं हम लोग। TAWNY, टानी, टानी मतलब भूरा। बच्चों, हम एक ही शब्द को 2-3 बार लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब बार बार अभ्यास करेंगे तो चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है, इसलिए हम एक ही शब्द को कई बार लिख देते हैं। बीस्ट, BEAST, बीस्ट मतलब जानवर। रोर्स, ROARS, रोर्स मतलब दहाड़ता है। नोविस, NOVICE, नोविस मतलब नव सिखिया। हाइड, HID, हाइड मतलब छिपाना। PEPPERD, पेपर्ड मतलब धब्बेदार। लेफ्ट मतलब कूदा, LEPT, कूदा। YELL, मतलब चीखना। हाइना, HYNA, हाइना मतलब हाइना भी कह सकते हो और लकड़बग्घा भी कह सकते हो आप। स्ट्रोलिंग, STROLLING, स्ट्रोलिंग मतलब टहलना। बियर, BEAR, बियर मतलब भालू। हग, HUG, हग मतलब जोर से गले लगाना या आलिंगन करना भी कहते हैं। कैरेस, CARES, प्यार से सहलाना। चमेलियन, CHAMELEON, चमेलियन मतलब गिरगिट। लिजार्ड, LIZARD, लिजार्ड मतलब छिपकली। टेल, TAIL, टेल मतलब पूंछ। डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, अंतर करना। बिहोल्ड, BEHOLD, बिहोल्ड मतलब देखना। टानी,
बीस्ट TAWNYBEAST भूरा जानवर, टानी बीस्ट मतलब भूरा जानवर। पेपर्ड हाइड PEPPEREDHID पेपर्ड हाइड मतलब धब्बेदार त्वचा। स्ट्रोलिंग STROLLING आराम से घूमना। वैनिश VANISHES गायब हो जाता है। चेजिंग CHASING चेजिंग मतलब पीछा करना। एक्नॉलेजमेंट ACKNOWLEDGEMENT मतलब पहचान। बीहोल्ड BEHOLD बीहोल्ड मतलब देखना या निहारना। गीगल GIGGLE गीगल मतलब धीमी हंसी। बच्चों इस प्रकार से हमने इंग्लिश वर्ड हिंदी मीनिंग को देखा। इसके बाद हम अब देखेंगे अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पुनः एक बार देखते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखित जो पोयम है उसके जो पोएट हैं अबाउट द पोएट उनके बारे में हम देखते हैं। कैरोलिन वेल्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका और कवित्री थे। इनका जन्म 18 जून 1862 को हुआ था और इनका निधन 26 मार्च 1942 को हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं, कहानियां और हास्य रचनाएं लिखी। उनकी लेखन शैली में हास्य, ह्यूमर और व्यंग सटायर की झलक देखने को मिलती है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कविता में भी उन्होंने जंगली जानवरों का मज़ेदार और मनोरंजक वर्णन किया है, जिससे बच्चों को आनंद के साथ साथ जानकारी भी प्राप्त हो सके। कैरोलिन वेल्स की कविताएं आज भी बच्चों और साहित्य प्रेमियों को हंसाते और सिखाते हैं। बच्चों अबाउट द पोएट के बाद हम देखते हैं अबाउट द पोएम। कविता के बारे में देखते हैं, कविता किस टॉपिक पर लिखी गई है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यह कविता एक हास्यपूर्ण और मनोरंजक अंदाज में बताती है कि अगर आप जंगल में जाते हैं तो कैसे विभिन्न जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं। कवित्री ने हर जानवर की पहचान कुछ मज़ेदार और अतिरंजित तरीक़ों से की है। जैसे एशियाई शेर के बारे में क्या लिखा है। अगर आप जंगल में हैं और एक पीला भूरा तेज दहाड़ने वाला शेर आपको देखकर दौड़ता है और आपको मार देता है तो समझिए कि वह एशियाई शेर है। अगला बाघ, बंगाल टाइगर। अगर एक धारीदार जानवर जो कि सुनहरा और काले धब्बों वाला है आपको धीरे से पकड़ता है और फिर खा जाता है तो वह बंगाल टाइगर है। अगला देखते हैं भालू। अगर कोई भारी और गहरे रंग का जानवर आपको कसकर पकड़ लेता है, जैसे गले लगाना, वह हिमालयी भालू हो सकता है। अगला पॉइंट देखे हैं लगड़बग्घा, मगरमच्छ और हिरण। तीनों के बारे में एक साथ देखते हैं। हाइना, क्रोकोडाइल, डियर। अगर जानवर हंसता सा लगे या अजीब सी आवाज़ निकाले तो वह लकड़बग्घा हो सकता है या हाइना हो सकता है। अगर आप किसी जीव से टकराएं जो आपको पानी में खींच ले तो वह मगरमच्छ हो सकता है। अगर कोई जानवर आपको बहुत प्यारा और निर्दोष लगे तो वह शायद हिरण हो सकता है। यह कविता बच्चों को जानवरों के बारे में सिखाने के साथ साथ हंसी मजाक से भरपूर है। कविता हमें यह सिखाती है कि प्रकृति में हर जीव की
एक अलग विशेषता होती है और हमें उन्हें समझदारी व सतर्कता के साथ पहचानना चाहिए। बच्चों, इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 इंग्लिश पोइट्री का लेसन 4 देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम लेसन का नाम देखते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसके राइटर हैं, इसके पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। बच्चों, आज हम कक्षा 10